नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारी लिस्ट में पहली खबर है वो राजद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद सारण में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले राजद को सारण में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ उन्होंने इस तरह का कदम उठाने को लेकर कारण भी बताया है। उनका कहना है कि मैं अपने आप को आरजेडी पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। बता दें कि सारण में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आरजेडी के पक्ष में नहीं आया था। लोकसभा चुनाव के बाद अब सारण में राजद को ये बड़ा झटका लगा है। राजद मशरक प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा सिंह ने राजद पार्टी के नेतृत्व एवं नीति से असंतुष्ट होकर राजद की प्राथमिक सदस्यता एवं प्रखंड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया विक्रम सिंह ने सारण राजद जिलाध्यक्ष के नाम से पत्र लिखकर सारण जिला राजद अध्यक्ष सुनीता राय के पास भेज दिया। ऐसे में ये खबर जो है वो ये बता रही है कि आरजेडी के अंदर जो है अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है और आरजेडी को चुनाव के बाद से ये बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पटना में हत्याकांड के गवाह का सरेआम मर्डर हो गया है। पटना का शाहपुर थाना इलाके में पुराने विवाद को लेकर समझौता नहीं करने पर झूलंझू राय नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने उसे 3 गोलियां मारी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा में मधोपुर में जी हाँ, राजधानी पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा में माधोपुर में दूध दुहाई करने निकले 45 वर्षीय झूलन राय की हत्या बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। उसके बाद हथियार लहराते हुए शूटर भाग निकले। घटना मंगलवार की सुबह 6:30 बजे की है। हत्या के पीछे पुराने विवाद को लेकर समझौता नहीं करने की बात कही जा रही है। बीते साल जुलाई महीने में अपराधियों ने झूलन राय के भतीजे मनीष कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी थी। उक्त घटना का झुलंझू गवाह भी था। इधर हत्या से उग्र हुए लोगों ने शौक के साथ प्रदर्शन किया। दानापुर थाना इलाके के बस पड़ाव के पास लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। हंगामा और सड़क जाम की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे थानेदार प्रशांत कुमार भारद्वाज ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। अपराधियों ने एक एक कर 3 गोलियां मारी। झूलन राय के भाई दूधनाथ राय ने बताया कि वह दूध दुहाई का काम करता था। सुबह गांव में हरिनंदन राय के दरवाजे पर गाय दूध रहा था। सुबह गांव में हरिनंदन राय के दरवाजे पर गाय दूध दूह रहा था। उसी समय नीतीश कुमार बाइक से अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां आधम का आरोप है कि उसी ने पेट, पीठ और सीने में 3 गोलियां मारकर झूलंझू की हत्या कर दी। पहली गोली लगने के बाद झूलंझू ने भागने की कोशिश की थी, पर कुछ दूर आगे जाकर वह गिर पड़ा। इससे पहले बीते साल 2023 के 15 जुलाई को गांव के नीतीश कुमार, सुंदर राय, गोविंद देवनंदन समेत अन्य लोगों ने दूधनाथ के बेटे मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में शाहपुर थाना में केस भी दर्ज है। दूधनाथ के मुताबिक हत्या का आरोपित नीतीश उन पर लगातार केस उठाने का दबाव बना रहा था, लेकिन परिवार वालों ने समझौता नहीं किया। नीतीश 2023 की जुलाई माह से ही फरार चल रहा है। 3 महीने पहले उसने 3 महीने पहले उसने झूलंझू की बिहटा थाना के आनंदपुर में गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान झूलंझू बाल बच गया था। वहीं एक और आरोपी सुंदर राय हाल ही में जेल से छूटकर आया था। शाहपुर के थानाध्यक्ष ने बताया कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश ने झूलंझू राय की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने सुंदर और नीतीश पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की छानबीन कर अपराधियों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पढ़ाई की आड़ में बिहार के बच्चों की तस्करी की जा रही है। जी हां, पढ़ाई की आड़ में बिहार के बच्चों की यूपी समेत कई राज्यों में तस्करी का मामला सामने आया है, जहां उनसे मजदूरी भी कराई गई है। इसका खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धार्मिक शिक्षा के नाम पर बिहार से कम उम्र के बच्चों के उत्तर प्रदेश में तस्करी का अंदेशा जताया है। अयोध्या में 26 अप्रैल को बरामद किए गए पूर्णिया और अररिया के 95 बच्चों के मामले का हवाला देते हुए आयोग ने सभी राज्यों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। बरामद बच्चों को सहारनपुर के एक गैर निबंधित
मदरसे ले जाया जा रहा था। आयोग ने इस संबंध में देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक ने धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों की इस तरह आवाजाही रोकने की जिम्मेदारी जिलों की बाल संरक्षण इकाई, मानव तस्करी विरोधी इकाई और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को सौंपी है। एसओपी में कहा है कि 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राज्यों में शिक्षा का अधिकार कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चों को उनके घर के पास के स्कूलों में ही दाखिला दिलाया जाए। साथ ही आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को धार्मिक शिक्षा के नाम पर चंदा वसूली और बच्चों की तस्करी प्रभावी तरीके से रोकने का निर्देश दिया है। आयोग ने तीनों एजेंसियों को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। आपको बता दें, बाल कल्याण समिति अयोध्या के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि 26 अप्रैल को अयोध्या में बच्चों को बरामद किया गया। बस में 2 मौलवी थे जो इन्हें सहारनपुर के मदरसे में पढ़ाने के लिए ले जाने की बात कर रहे थे। मौलवियों के पास न तो मदरसे का कोई अधिकार पत्र था और न ही बच्चों के अभिभावकों का सहमति पत्र। बच्चों ने टीम को बताया कि मदरसे में उनसे ईंट झुलवाई जाती है और शौचालय साफ करवाया जाता है। भोजन के नाम पर 1-2 रोटी दी जाती है। इन बच्चों को लखनऊ बाल गृह भेजा गया, जहां उनकी काउंसलिंग की गई है। इसके बाद उन्हें माता पिता को सौंप दिया गया है। महलगांव अररिया के एक बच्चे के पिता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि गांव में आए मौलवी ने कहा था कि बच्चों को धार्मिक तालीम दिलाओ। वह कई बच्चों को ले गए। पूर्णिया के राटा गांव निवासी मोहम्मद इशाक ने बताया कि बच्चे को पढ़ाई के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ खाना का खर्चा देने की बात कहे। मौलवी उनके बच्चों को ले गए। बाद में पता चला कि वहां बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जमीन रजिस्ट्री के लिए नहीं करनी पड़ेगी दौड़ भाग। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, निबंधन पोर्टल में कई बदलाव से घर बैठे चालान जमा कर सकेंगे और टोकन भी घर से ही ले सकेंगे। इसके अलावा कई सुविधाएं भी मिलेंगी। बिहार सरकार जमीन निबंधन में आने वाली परेशानी को देखते हुए निबंधन पोर्टल में कई अहम बदलाव करने जा रही है। अब लोग जमीन निबंधन के लिए चालान घर बैठे ही जमा कर सकेंगे, साथ ही टोकन भी घर से ही ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए अब निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही इतनी सरल हो जाएंगी कि कोई भी इसका लाभ खुद प्राप्त कर सकता है। निबंधन विभाग अपनी वेबसाइट में कई सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने जा रही है। विभागीय स्तर पर अंतिम दौर का परीक्षण चल रहा है। लोगों की प्रक्रिया के आधार पर कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। विभाग की तैयारी है कि अगले माह से ये सुविधाएं लोगों को मिलने लगे। निबंधन विभाग की जमीन से लेकर अन्य किसी तरह के निबंधन के लिए संबंधित वेबसाइट पर विवरण भरने पर लगने वाले शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। इसके आधार पर ऑनलाइन माध्यम से किसी पेमेंट गेटवे की मदद से चालान जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही टोकन नंबर मिल जाएगा जिसमें निबंध की तारीख और समय लिखा हो। वेबसाइट में नए बदलाव होने और इसकी क्षमता बढ़ाने से लोगों को निबंधन कार्य में कम समय लगेंगे। अभी टोकन नंबर में 1 सप्ताह या इससे अधिक की वेटिंग मिलती है। वेटिंग की फहरिस्त छोटी हो जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में जानलेवा बनी गर्मी। अगले 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट। बिहार के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले 14 जून तक मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इन 3 से 4 दिनों के दौरान गर्मी पीक पर रहेगी, लू का अटैक रहेगा, साथ ही तापमान भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। इसकी झलक इन दिनों बिहार वासियों को देखने को मिल रही है। लोगों का हाल खराब है। पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार वायुमंडल के निचले हिस्से में शुष्क पछुआ हवा का प्रवाह बना रहेगा। इस वजह से विभाग के कई जिले रेड और ऑरेंज अलर्ट के दायरे में आ रहे हैं और लोगों को जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून के बाद तापमान में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। आज यानी 12 जून को सिवान, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा और नवादा में गर्मी अपने पीक पर रहेगी। दिन के दौरान भयंकर लू चलने की संभावना है। साथ ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इन सभी 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वकील बाप बेटे को गोली से
भुना गया। जी हाँ, ये मामला सारण से है। सारण में पिता पुत्र की हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद से तनाव देखने को मिल रहा है। हंगामे के डर से पुलिस तैनात है। अधिवक्ता और उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिथवलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने पिता और पुत्र की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्रामीण की मदद से दोनों शवों को सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बाद मरने वालों के परिजनों में आक्रोश है। इधर दो पक्षों में तनाव देख पुलिस अलर्ट मोड पर है। विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। वकील और उनके बेटे छपरा व्यवहार न्यायालय प्रैक्टिस करते थे। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।